प्राकृतिक संसाधन भाग 7 151वां प्रश्न। रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। अ भूस्खलन को, ब मृदा अपरदन को, स वनोन्मूलन को, द इनमें से कौन है? इसका सही आंसर ब मृदा अपरदन को। 152वां प्रश्न। मृदा अपरदन का प्रकार है अ आवरण अपरदन, ब धरातलीय अपरदन, स नलीनुमा अपरदन, द यह सभी। इसका सही आंसर द यह सभी। 153वां प्रश्न। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में एक नागरिक किस प्रकार योगदान दे सकता है? अ अधिकाधिक वृक्षारोपण करके, ब संरक्षण पर भाषण देकर, स संरक्षण पर जन आंदोलन करके, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर अ अधिकाधिक वृक्षारोपण करके। 154वां प्रश्न। भूजल का प्रधान स्रोत है अ आकाशीय जल, ब सहजात जल, स मैग्मा जल, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर अ आकाशीय जल। 155वां प्रश्न। बाढ़ के मानवीय कारणों में नहीं है अ बढ़ता शहरीकरण, ब नदी घाटियों में वन विनाश, स बांधों का टूटना व मानव निर्माण के कार्य, द नदियों के विसर्पित मार्ग। इसका सही आंसर द नदियों के विसर्पित मार्ग। 156वां प्रश्न। निम्न में से बाढ़ का प्राकृतिक कारण नहीं है अ लंबी अवधि तक उच्च तीव्रता वाली वर्षा, ब भूकंप ज्वालामुखी तथा भूस्खलन, स नदी घाटियों में वनोन्मूलन, द नदियों के विसर्पित मार्ग। इसका सही आंसर है स नदी घाटियों में वनोन्मूलन। 157वां प्रश्न। बाढ़ नियंत्रण का प्रभावी उपाय नहीं है अ मृदा अपरदन पर नियंत्रण, व वनोन्मूलन पर नियंत्रण, स नदियों के जल प्रवाह की दिशा मोड़ना, द वर्षा पर नियंत्रण। से आंसर द वर्षा पर नियंत्रण। 158वां प्रश्न। सूखे की स्थिति उत्पन्न होने के कारण है अ विषम जलवायु परिस्थितियाँ, ब अनियंत्रित वनोन्मूलन, स अनियंत्रित पशुचारण, द यह सभी। इसका सही आंसर द यह सभी। 159वां प्रश्न। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना अकाल प्रभावित है? अ 10%, ब 19%, स 25%, द 40%। इसका सही आंसर ब 19%। 160वां प्रश्न। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना अकाल प्रभावित है? अ 30%, ब 40%, स 50%, द 70%। इसका सही आंसर है स 50%। 161वां प्रश्न। सूखा नियंत्रण का प्रभावी उपाय नहीं है अ शुष्क कृषि पद्धति का विकास, ब मरुस्थल के प्रसार पर नियंत्रण, स जल संरक्षण की विधियों को लागू करना, द तीव्र शहरीकरण पर रोक। इसका सही आंसर है द तीव्र शहरीकरण पर रोक। 162वां प्रश्न। करीबा बांध स्थित है अ हांगो नदी पर, ब नील नदी पर, स जम्बेजी नदी पर, द वोल्टा नदी पर। इसका सही आंसर है स जम्बेजी नदी पर। 163वां प्रश्न। अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र हैं अ जर्मनी में, ब चीन में, स रूस में, द यूएसए में। इसका सही आंसर द यूएसए में। 164वां प्रश्न। खाद्य समस्या से संबंधित समस्या है अ जल की उपलब्धता में कमी या प्रदूषण, व समुद्री संसाधनों में कमी, स ऊर्जा संकट, द यह सभी। इसका सही आंसर द यह सभी। 165वां प्रश्न। भारत में अति हानिकारक कीटनाशकों पर कब प्रतिबंध लगाया गया? 30 सितंबर 1992 को, ब 13 जुलाई 1994 को, स 14 अगस्त 1996 को, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर 30 सितंबर 1992 को। 166वां प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचाई का शुभारंभ किया गया 1955 में, ब 1961 में, स 1965 में, द 1968 में। इसका सही आंसर ब 1961 में। 167वां प्रश्न। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है अ कोयला, व प्राकृतिक गैस, स भूतापीय ऊर्जा, द पेट्रोलियम। इसका सही आंसर स भूतापीय ऊर्जा। 168वां प्रश्न। मरुस्थलीय क्षेत्रों की समस्या नहीं है अ मृदा गुणवत्ता में ह्रास, ब मृदा का वायु द्वारा अपरदन, स जलवायु में परिवर्तन, द तीव्र औद्योगिकरण। इसका सही आंसर है द तीव्र औद्योगिकरण। 169वां प्रश्न। राजस्थान के मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व है अ 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ब 65 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, स 80 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, द 110 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर है ब 65 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 170वां प्रश्न। मरुस्थलों की उत्पत्ति का मानवीय कारण है अ वनोन्मूलन, ब कृषि के गलत तरीके, स अ व ब दोनों, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है स अ व दोनों। 171वां प्रश्न। मरुस्थलीकरण की समस्या पर रोक का प्रभावी उपाय है अ वनोन्मूलन पर रोक, ब पशुचारण पर नियंत्रण, स कृषि व्यवस्था में परिवर्तन, द यह सभी। इसका सही आंसर द यह सभी। 172वां प्रश्न। पुनर्चक्रण योग्य संसाधन नहीं है अ माइका, ब तांबा, स लोहा, द एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर अ माइका।
173वां प्रश्न, वनोन्मूलन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। अ पर्यावरण का ह्रास, ब कोहरे में वृद्धि, स वनोत्पादों की कमी, द पर्यटन स्थलों में वृद्धि। इसका सही आंसर है स वनोत्पादों की कमी। 174वां प्रश्न, वनोन्मूलन का दुष्प्रभाव है। अ बाढ़, ब भूस्खलन, स ग्लोबल वार्मिंग, द या सभी। इसका सही आंसर है द या सभी। 175वां प्रश्न, वनों का महत्व है। अ मृदा अपरदन पर रोक, ब जल प्रदूषण से बचाना, स वायु प्रदूषण से बचाना, द या सभी। इसका सही आंसर अ मृदा अपरदन पर रोक।